Welcome back, dear students. Today our topic is understanding secularism. In last video, I have given you a brief view about the secularism, how it works, why it is necessary. In today's video, we will see what is Indian secularism. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि जब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रेम्बल है, ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक वर्ड दिया गया है जो आइडियल है। आइडियलिज्म में सेक्युलरिज्म दिया गया है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। तो हम अब देखेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेक्युलरिज्म की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो हमारी कंट्री में कौन सा सेक्युलरिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है इंडियन स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है। मैंने आपको बताया कि मैंडेट करना मतलब प्रियम्बल जो हमारा है, प्रियम्बल में ही जो हमारी आइडियल्स है, आइडियल्स में एक आइडियल हमारा है कि हमारी स्टेट जो है, हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक एक स्टेट, एक कंट्री सेक्युलर नहीं होगी तब तक वो इंश्योर नहीं कर सकती। क्या इंश्योर नहीं कर सकती? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये नहीं देख सकती, ये नहीं कर सकती कि अगर सेक्युलरिज्म नहीं है, अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस नहीं करती है तो वो डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी ओवर द अनदर नहीं रोक सकती, वहाँ पे डोमिनेशन हो सकती है। दूसरा ये क्या कहते हैं, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कभी कभार ये भी होता है कि विद इन ए कम्युनिटी देयर आर फैक्शंस, देयर आर सेक्शंस। तो एक सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन को डोमिनेट करता है। जैसे हमने हिंदुइज्म में देखा था कि ब्राह्मणस, शूद्रास, क्षत्रियास, वैश्यास जो होते थे, जो हमारे ब्राह्मणस होते थे वो डोमिनेट करते थे शूद्रास को, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, अनटचेबिलिटी पीक पर थी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म में ये चाहता है कि पहले एक डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, या हम कहेंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। दूसरा ये भी देखे कि विद इन ए कम्युनिटी एक सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन पे डोमिनेट ना हो। तीसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ना तो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स करता है, मतलब उसको ज़्यादा तरजीह देता है, और ना ये किसी भी इंडिविजुअल से अपनी रिलीजियस इंडिपेंडेंस जो है, उसकी रिलीजियस फ्रीडम जो है कि वो किसी भी रिलीजन से वाबस्तगी रखता हो, किसी भी रिलीजन को मानता हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप इसको इस रिलीजन को प्रोफेस करने से रोक सके। ठीक, हमारे इंडियन स्टेट जो है इसने पूरी तरीके से अपने आप को डिस्टेंस में रखा है, इसलिए डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। मतलब रिलीजन और हमारी स्टेट का कोई वाबस्ता नहीं है। नॉर डज आवर स्टेट हैव एनी रिलीजन, हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और ना ही किसी रिलीजन को ज़्यादा तरजीह देता है, ना किसी को कम तरजीह देता है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे अगर आप देखेंगे आज हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कोई भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो बनती है वो किसी खास रिलीजियस कम्युनिटी की नहीं होती है। उसमें मिक्स लोग होते हैं, हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी के, हर एक वर्ग के लोग उसमें होते हैं। तो ये दर्शाता है कि सेक्युलरिज्म यहाँ पे है। और इस सेक्युलरिज्म को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब इसको पूरी तरीके से एनफोर्स करने के लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस जैसे स्कूल्स है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट्स है, ठीक है, इनमें हम किसी भी रिलीजन को डिस्प्ले या प्रमोट नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है कि किसी स्कूल में मतलब ये भगवान की तस्वीरें हैं, या वहाँ पे कोई कुछ ऐसा है, रिलीजियस बुक्स वहाँ पे है, उनको पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे हमारे माइनॉरिटीज़ में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वहाँ पे डिफरेंट जैसे मदरसाज होते हैं, जैसे पाठशालाज होते हैं, अपने रिलीजियस लर्निंग्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पूरा सेक्युलरिज्म का ख्याल रखा जाता है। तो हमारे यहाँ से हमने देखा कि हमारी स्टेट जो है, हमारी कंट्री जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, टोटल
नॉन इंटरफेरेंस अप्रोच इसने रखा है। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, हमारी ये स्टेट या हमारी कंट्री और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, यहाँ के और वहाँ के सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस। हमने नॉन इंटरफेरेंस रिलीजन में रखा है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस कहाँ पे हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं। तो अगर कभी कभार कोई रिलीजन या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस जो है किसी इंसान का फंडामेंटल राइट छीनता है, तो उस वक्त जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे सती सिस्टम था। सती सिस्टम में क्या होता था, अगर मर्द मर जाए तो उसकी औरत को उसकी लाश के साथ जिंदा जलाया जाता था। तो यहाँ पे जो औरत की जो फ्रीडम थी वो छीनी जाती थी। ये एक ऐसा लॉ था जहाँ पे जिंदा इंसान को जिंदा जलाया जाता था। तो ये एक इंसान की फ्रीडम, इंडिपेंडेंस उसको छीनती थी। तो सती सिस्टम जो है उसको बैन किया गया। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलीजियस, क्योंकि ये रिलीजन में था, हिंदू रिलीजन में ही सती सिस्टम था। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे अनटचेबिलिटी, जो ब्राह्मण्स थे वो शूद्रास के साथ अनटचेबिलिटी करते थे। मतलब उस मंदिर में उसको जाने की इजाज़त नहीं थी शूद्रा को, जिस मंदिर में ब्राह्मण जाता था। उस थाली में शूद्रा नहीं खा सकता था, उस गली में वो नहीं जा सकता था जिस गली से ब्राह्मण गुजरता था। तो ये जो है, ये हमारी बेसिक फ्रीडम जो है, हमारी इंडिपेंडेंस जो है, ये उसको छीनता था। तो अनटचेबिलिटी को बैन किया गवर्नमेंट ने। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, इस्लाम से हो, हिंदुइज्म से, सिखिज्म से, किसी से भी, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, किसी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के बरअक्स जा रहा हो, तो वहाँ पे जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है। अगर इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ लॉज है, वहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन है। रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है। स्टेट रिलीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना रिलीजन स्टेट में कोई इंटरफेयर कर सकता है। तो ये हमने देखा कि क्या फ़र्क है हमारे सेक्युलरिज्म और यूएस सेक्युलरिज्म। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है यूएस सेक्युलरिज्म की, इसलिए मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में फ़र्क बताया। तो इसके साथ ही जो हमारा दूसरा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सेक्युलरिज्म क्या है। अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, सम अप करेंगे, तो सेक्युलरिज्म का सिंपल मकसद ये है कि जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट होते हैं किसी भी कंट्री में, सेक्युलरिज्म उनको सेफगार्ड करता है कि आपको कोई दूसरा डोमिनेट नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म ये उसको मतलब सेक्युलरिज्म का काम ये है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो डोमिनेट ना करे, या कंट्री का कोई ये रिलीजन ना बन जाए, कंट्री किसी रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे। तो ये सेक्युलरिज्म का काम है। इससे हम ये देखते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है इंसानों की, जैसे हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस जो इंसानों की, जो एक कंट्री है, ये खाली एक कम्युनिटी से नहीं चल सकती। पूरी कंट्री जो है वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई चीज़ें हम वहाँ से लाते हैं इंपोर्ट करके, कुछ चीज़ें वो हमसे लेते हैं। तो इससे जो है पूरा समाज जो है, पूरी दुनिया जो है चलती है। अगर कल भी मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ पे, हम इंडिया में हिंदूज ये मेजॉरिटी में, अगर वो यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उनके साथ ज़्यादती करती हैं, हो सकता है किसी और कंट्री में हिंदू माइनॉरिटी में हो, उनको उस ज़्यादती का सामना करना पड़े, तो दुनिया में हार्मनी नहीं रहेगी। तो दुनिया में हार्मनी से रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सेक्युलरिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।